नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पे चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब नजम सेठी बोल रहे हैं जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? चौधरी साहब, 2-3 सख्त सवाल हैं, खैर ना लाओ तो खैर ना जाओ। पहली गल, कितना टैक्स दिया आपने और चौधरी परवेज इलाही साहब ने और आपके खानदान ने पिछले साल? खानदान का पूछे या मेरा जाती पूछे? पहले तो आपका जाती पूछते हैं जी। जाती जनाब मैंने दिया था 7,88,222 रुपए इस साल। आप लगता है तैयारी करके आए हैं। 7,88,222 रुपए। 7 लाख टैक्स दिया आपने? 7,88,222 रुपए, 21 रुपए भी नहीं दिया। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? यही साल इस साल। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि आपको पता है परवेज इलाही साहब ने कितना टैक्स दिया? उनका टैक्स को तकरीबन रेट याद नहीं है, मैंने अपना रखा हुआ, उनका भी 5 से 6 लाख के बराबर है। अच्छा जी, ये बताइए कि आपने सुना, हमने अभी ये कहा है कि आप लोगों के सारे ग्रुप के नाम आते रहे हैं पहले लोन डिफॉल्टर्स लिस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आज की सूरत हाल क्या है? पहले की भी सूरत हाल जो थी ना, वो भी डिफॉल्टर था। जो आप तो मिनिस्टर हैं, आपको तो पता है डिफॉल्टर की मुराद क्या होती है। अगर 30 तारीख को कोई डिफॉल्टर हो तो उसका नाम लिस्ट में आ जाता है, 31 तारीख को पे बैक कर दे तो फिर खत्म हो जाए। ठीक है, मगर चौधरी साहब आपकी लिस्ट, आपके नाम तो 1993 से लेके अब तक आ रहे थे। हाँ, तो हर हुकूमत ने जब नाम लगाने होते थे तो वो डेट ले लेते, जिसे डिफॉल्ट करना तो कोई ऐसी बात नहीं है। डिफॉल्ट तो होता है, लेकिन देखना ही है पे बैक करता है या राइट ऑफ कराएगा नहीं करे किसी ने। तो मुझे ये बताइए आपने कितना पे बैक किया और कितना राइट ऑफ करवाया? राइट ऑफ का जहाँ तक तल्लक है, ये मैं आपको हड़फड़ कहने को तैयार हूँ कि हमने एक पाई भी राइट ऑफ नहीं कराया कभी भी, जब से हमने ये कारोबार शुरू किया है। अच्छा, इसका मतलब है राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कराया? तो अभी कराया, किसी का सर नहीं कराया। ये सिर्फ ये तो चौधरी साहब, ये सारी डिफॉल्ट जो आ रही थी, ये जो जानती है ये लोग जो कहते हैं नहीं, ये जो सारे फिगर्स आ रहे थे डिफॉल्ट के, तो ये राइट ऑफ नहीं करवाया, तो ये पे बैक कर दिया था? पे बैक कर दिया, एक पाई पे बैक कर दिया हमने। तो अपनी जायदादें बेच के पे बैक कर दिया। और अपना इस वक्त हमारे पास, हमारे में एक आने का लोन भी नहीं है, कर्जा भी नहीं है। कर्जा भी हमने चौधरी साहब, ये जो इस वक्त हम जो कारोबार कर रहे हैं बगैर कर्जे के कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताएं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इंक्वायरी हो रही है, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है? कौन सी लिस्ट में? ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त देख रहा है। वहाँ पर दोनों कहूंगा का नाम गलत लिखा हुआ है। एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई साबित कर सके कि हमारा नाम किसी डिफॉल्टर में है, किसी पे ऑफ करने में, किसी राइट ऑफ करने में आएगा। चौधरी साहब, ये बड़ी आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कल को। अगर ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये कोई आदमी साबित कर दे, अगर आपके शो में मैं आना बंद कर दूंगा, आप मुझे बुलाए ना बिल्कुल कभी भी, अगर मैं ये गलत बात कर रहा हूँ। हमने तो बड़ी मुश्किल के साथ ये काम इस नतीजे पहुंचे हैं। हमने तो फैसला किया था कि बिल्कुल सारा कुछ बेच बाच गई है, सारा खत्म करो। अगर सियासत में रहना तो ये होना नहीं चाहिए। चौधरी साहब, आपके शुगर मिल्स है ना, तो मुझे अभी भी है? नहीं, हमने शुगर मिल बेच दी है, सब बेच दी। अब प्रीमा दूध मिला लिया, आप दूध हमारा पिए तो आपको मजा आएगा बड़ा। चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने तो आज हमें क्लीन बोल कर दिया। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। यार अब तो बिल्कुल क्लीन बोल हो गए, चौधरी साहब तो फ्रंट फुट पे आए हैं। नहीं, मुझे एक बात समझ। अब ये यार, ये सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट निकालो, अगर वहां नाम है तो फिर चौधरी साहब को पकड़ते हैं। सेठी साहब मुझे बताएं, उन्होंने कहा मैंने 7,88,000 रुपया दिया। हाँ, आप बताइए उनकी कितनी इनकम बनी फिर? नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हमने शुगर मिल्स बेच दी, अब वो भी इसी लाइन पे आने शुरू हो जाएंगे अगले साल। वो कहेंगे इससे भी कम इनकम है हमारी, तो फिर हम क्या करेंगे? साहब वैसे चले ठीक है, नहीं, मतलब ये है कि इस वक्त वी हैव टू डू अ होमवर्क कि ये इन्होंने जो मिलें बेची हैं, क्या ये बेच बूझ के सारे अपने लोन्स फारग करके, तो अब कहां से आमदन हो रही है? क्या पैसे बाहर ले गए, कोई बाहर पड़े हुए पैसे, क्या वो लीगल हैं, क्या वो नहीं लीगल हैं? ये सारी चीजें इनके बारे में नहीं, सबके बारे में होनी चाहिए। देखिए सर, बाहर तो सेठी साहब चला गया ना, बाहर अगर चला गया है और लीगल तरीके से गया है, तो कोई ऑब्जेक्शन और वो डिक्लेयर हुआ है कि आपने इतनी आमदन की, इतना टैक्स दिया, तो फिर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये है कि चौधरी साहब तो आज कह रहे हैं कि कोई, अच्छा बस सिर्फ ये है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जो लिस्ट है, जो लेटेस्ट लिस्ट है, उसमें अगर इनका नाम है या इनके ग्रुप का कोई नाम है, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसमें बहुत से पॉलिटिशियंस, तो ये आपका काम है, कल आप चेक करें उस लिस्ट में इनका नाम है कि नहीं। अगर है तो फिर फोन पे लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अरे सेठी साहब, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, वो ये है कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने लोन्स की बात की और ये लिस्ट काफ़ी क्रेडिबल है, हमने 3 अदवार की तो बता दी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। इंडिया के अंदर आप ये देख लें कि वहाँ पर मैं आज भी पढ़ रहा था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस हद तक के करप्शन स्कैंडल के ऊपर जो भी इंक्वायरी चल रही है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फेस करने के लिए तैयार। हाँ, नहीं, बड़ी दिलचस्प, आपने बड़ा अच्छा एक इशू उठाया है
जैसे आपने कहा, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है करप्शन का। कोई 39 बिलियन, 40 अरब डॉलर का स्कैंडल है। 40 अरब डॉलर मतलब है कोई 4000 अरब रुपया। 4000 अरब रुपया। यार यहाँ लोगों को पता नहीं कि अरब कितना होता है, तो यहाँ पे 4000 अरब की बात हो रही है। अगर मैं आपको पूछूं कितने सिफर है एक अरब में, तो आप नहीं बता सकते। नहीं बता, मुझे भी लिखना पड़ेगा, फिर जाके समझ आइए। तो ये उस हवा में ये बातें हो रही हैं। तो वहाँ एक लाइसेंस बेचे गए हैं, कुछ 2G लाइसेंस जिसे कहते हैं। मतलब ये आप देखते हैं ना, ये टेलीफोन के अंदर जो डेटा ट्रांसफर की जो सारी चीज, ये वायरलेस, ये लाइसेंस बेचे हैं गवर्नमेंट ने। वो मिनिस्टर साहब तो रिजाइन कर गए हैं बिकॉज ये करप्शन का है कि उन्होंने लंबे पैसे बनाए। इल्जाम ये लग रहा है कि 4000 अरब रुपए का घपला हो गया वहां। जाहिर है वो कांग्रेस में एक एलआई के थे, वो निकल गए, राजा साहब थे वो। और अब वो पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और वो जो लोग हैं उसके अंदर, वो ये कह रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने आए और आके हाजिरी दे और बताए हमें कि ये क्या करप्शन हुई है, कौन हाजिर है इसमें, कौन जाएगा, किसके ऊपर क्या एक्शन होगा, और सारी हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है पार्लियामेंट ने कि ये कमेटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये इतना संगीन किस्म का इल्जाम है, इतना सीरियस है, इससे गवर्नमेंट गिर सकती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की छुट्टी हो सकती है। और 1 साल से ये स्कैम चल रहा था और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन नहीं लिया था, और अब यहां से पकड़े गए। तो इसमें 2 बातें आ गई ना। एक ये कि वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पावर देखें। वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ाएं और प्राइम मिनिस्टर को धरे, बुलाएं यहां। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बुला रहा है, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को बुला रही है। नंबर 2 कि प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं तैयार हूं आने के लिए, मैं तैयार हूं आने के लिए। उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने मेरी तफ्तीश हो, मैं सवाल जवाब दूंगा, जिसके अंदर भरे हुए ऑपोजिशन के लोग बीजेपी के लोग भरे हुए, दूसरी ऑपोजिशन के लोग भरे, उन्होंने खदेड़ने से और चंगे अच्छा खासा उनके वो पकड़ेंगे। ये इंडिया में हो रहा है। अब मुझे यहां बताएं कि चौधरी निसार अली खान साहब हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, खतो खताबत तो लंबी हो रही है। नवाज शरीफ साहब खत लिख रहे हैं, जरदारी साहब जवाब दे रहे हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी साहब वो कह रहे हैं जी एहतसाब का कानून ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है। तो हम मुंतजर हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब भी आंखें दिखाएंगे और कहेंगे बुलाएं फलाने फलाने को, फलाने फलाने को, फलाने फलाने को। अभी कितने स्कैंडल्स चल रहे हैं, तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये इस किस्म की इंक्वायरी हो सकती है? पहली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या। और या ये सिर्फ यही है कि ये बोल चाल ही है और आगे कोई चीज नहीं हो रही। अफसोस इस बात का कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अभी हाल ही में चौधरी निसार अली खान साहब, एक इनोसेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, एक साहब है, उनका नाम है मुर्तजा सोलंकी साहब, वो उनकी एक्सपायर हो गया था कॉन्ट्रैक्ट। वो गवर्नमेंट को आपको पता ही, वो भूल जाते हैं, वो तो कानून पास करने भूल जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस करते हैं, वो उनको एक्सटेंड करना भूल जाते हैं। उनकी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्ट की नहीं हुई थी और उनको अनऑफिशियली कह दिया गया था आप कभी चलाएं, अभी आपकी एक्सटेंशन का आ रहा है। वो रिजाइन 2 दफा करने की कोशिश की उन्होंने, वो नहीं रहना चाहते, गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही उनको, जब भी डाली। चौधरी साहब ने उनको बुला के अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अच्छी खासी उनके साथ बेइज्जती की, इंसल्ट किया। इस तरीके से एक डीजी पीबीसी के साथ ऐसे नहीं करते कि जी आप कौन होते हैं, यू आर अ स्ट्रेंजर हियर, आप क्यों हैं, आप तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं है, आप होते कौन हैं, आप चले जाएं। पहले बुलाते हैं, फिर वहां उनको स्नब करते हैं। मैं देखूंगा चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर को कैसे बुलाते हैं और किसी बड़े लोग को कैसे बुला के बात करते हैं, और मैं देखूंगा कि ये जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको कैसे बुलाते हैं और ये नहीं बुलाते। ये छोटे लोगों के साथ ऐसे बात करना जो कि कंप्लीटली इनोसेंट है, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, और उनके साथ आंखें दिखानी, ये मुनासिब नहीं है। साहब पूछ लेते ना कि अदनान ख्वाजा को क्यों लगाया है आपने, अयाज न्याजी को क्यों लगाया है, ये होता रहा है यहाँ पर। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।